सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें एक पेंगुइन अपने पूरे ग्रुप को छोड़कर अकेला एंटार्क्टिका के बर्फीले पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। कई लोगों ने इस मंजर को इंसानों के रवैये से जोड़ दिया। किसी ने इसे डिप्रेशन कहा, किसी ने तन्हाई और किसी ने कहा कि शायद ये खौफ के बगैर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने की अलामत है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरानकुन है। ये मंजर दरअसल 2007 में रिलीज होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा है, जिसे जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्ज़ॉग ने बनाया था। कौन जानता था कि तकरीबन 20 साल बाद इसी डॉक्यूमेंट्री का एक मुख्तसर क्लिप सोशल मीडिया पर इतना बड़ा सवाल बन जाएगा। इस वीडियो में नजर आने वाला जानवर एडीली पेंगुइन है, जो अपनी कॉलोनी से अलग होकर समुद्र के बजाय एंटार्क्टिका के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहा था। हालांकि साउथ पोल में समुद्र ही पेंगुइन्स के लिए खाने और जिंदगी का वाहिद जरिया होता है। ये अकेला पेंगुइन ना सिर्फ खुराक छोड़ रहा था, बल्कि सीधा मौत की तरफ बढ़ रहा था, जहां ना खाना था और ना ही जिंदा बचने की कोई उम्मीद। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पेंगुइन्स की फितरत को जानना होगा। एंटार्क्टिका जमीन का वो खित्ता है जहां कुदरत ने किसी जानदार के लिए जिंदगी आसान नहीं रखी। ये दुनिया का सबसे सर्द, सबसे खुश्क और सबसे तेज हवाओं वाला बर्रे आज़म है। यहाँ दर्जाए हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं। ऐसी सर्दी में अगर इंसान का जिस्म पूरी तरह ढका ना हो तो सिर्फ 10 सेकंड में फ्रीज होना शुरू हो जाता है। हत्ता कि अगर खौलते पानी का गिलास हवा में उछाला जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि पेंगुइन्स ने इस जानलेवा सर्दी को अपना घर क्यों बनाया? इसका जवाब छुपा है इनके दुश्मनों और इनकी भूख में। अगरचे एंटार्क्टिका की जमीन मौत का घर है, लेकिन इसके इर्द गिर्द मौजूद समुद्र जिंदगी से भरा हुआ है। ठंडे पानी में झींगे जैसी मछलियां इतनी बड़ी तादाद में होती हैं कि ये पेंगुइन्स के लिए खुराक का खजाना है। लेकिन असल वजह इनके दुश्मन है। पेंगुइन ना तेज दौड़ सकते हैं और ना ही उड़ सकते हैं। अगर ये किसी और जगह होते तो जंगली शिकारी या इनके अंडे आसानी से खा जाते। एंटार्क्टिका की सख्त सर्दी इनके लिए एक कुदरती ढाल है। ऐसी सर्दी में कोई दूसरा खतरनाक जानवर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कुदरत ने भी पेंगुइन्स को इस सर्दी से लड़ने की ताकत दी है। इनकी जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है, जिसे ब्लबर कहा जाता है, और इनके पर इतने घने होते हैं कि बर्फानी हवाएं जिस्म तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कुदरत कुछ भी मुफ्त में नहीं देती। अगर पेंगुइन्स को यहाँ दुश्मनों से पनाह मिलती है तो इसकी कीमत इन्हें हर साल जिंदगी और मौत के इम्तिहान की सूरत में अदा करनी पड़ती है। एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स की 5 किस्में पाई जाती हैं। सबसे बड़े एम्परर पेंगुइन जो 4 फीट तक लंबे होते हैं, फिर चेन स्ट्रैप, जेंटू, मैकरोनी और आखिर में एडीली पेंगुइन, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया। जहां एम्परर पेंगुइन कुर्बानी की अलामत है, वहीं एडीली पेंगुइन इंतहाई चालाक और शरारती माने जाते हैं। ये पत्थरों से अपना घोंसला बनाते हैं और एक एक पत्थर इनकी दुनिया में हीरे की तरह कीमती होता है। लेकिन फिर भी इतना होशियार, इतना सोशल जानवर आखिर मौत की तरफ क्यों चला गया? साइंसदानों के मुताबिक कभी कभार शदीद दबाव, भूख या दिमागी खराबी की वजह से पेंगुइन का अंदरूनी नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है। पेंगुइन के दिमाग में एक नेचुरल जीपीएस होता है जो जमीन की मकनातीसी फील्ड, सूरज, सितारों और पानी की बू से रास्ता पहचानता है। लेकिन जब ये निजाम फेल हो जाए तो इसके सामने ना समुद्र नजर आता है, ना साथ ही बस एक गलत रास्ता दिमाग में फिक्स हो जाता है। कुछ माहिरीन इसे साइकोटिक ब्रेकडाउन कहते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस पेंगुइन ने कोई अपना खो दिया था, क्योंकि साइंस ये भी मानती है कि पेंगुइन गम महसूस करते हैं। जब इनका बच्चा मर जाता है तो वो उसके पास खड़े होकर उदास आवाजें निकालते हैं और कभी-कभी दूसरों के बच्चों को चुराने की कोशिश भी करते हैं। वर्नर हर्ज़ॉग ने इस पेंगुइन को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एंटार्क्टिका का कानून है कि कुदरत के निजाम में मुदाखलत नहीं की जा सकती। वो अकेला मुसाफिर बर्फीले पहाड़ों की तरफ चलता रहा, यहाँ तक कि नजरों से ओझल हो गया। आगे सिर्फ बर्फ थी, न पानी, न मछली और न ही जिंदगी। पेंगुइन्स की ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ वो बाप है जो अपनी जान कुर्बान कर देता है, और दूसरी तरफ वो अकेला मुसाफिर जो सब कुछ छोड़कर एक नामालूम अंजाम की तरफ निकल पड़ता है।